हाय एवरीवन, लेट्स एनालाइज चार्ट ऑफ निफ्टी। निफ्टी के एनालिसिस करते हैं, मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मंथली चार्ट में देखोगे तो इस मंथ का जो अभी तक का लो है वो 23,000 के आसपास का लो है। एंड पिछले वीक तक देखोगे तो ये कैंडल कहीं ना कहीं निगेटिव दिख रही थी मंथली में, बट अभी कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल टाइप की कैंडल दिख रही है जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है। उसके अलावा वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो वीकली चार्ट में ये दिख रहा है कि इस वीक में हमें जो ओपनिंग देखने को मिली वो 23,000 के आसपास देखने को मिली। एंड 23,000 का बॉटम लगाने के बाद मार्केट जो है वीकली कैंडल में आपको जो क्लोज देखने को मिला है वो 23,622 का क्लोजिंग आपको देखने को मिला है। तो मतलब मंथली में भी थोड़ा कहीं ना कहीं सेंटिमेंट एज पर चार्ट पॉजिटिव दिख रहा है। एंड मंथली में भी आप वीकली में भी एंड मंथली में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छी कैंडल आपको देखने को मिल रही है। एंड डेली चार्ट पे बात करें तो जो हम बात करके गए थे, मार्केट अगर 23,273 के नीचे अगर निकलती है तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे 22,000 वाले लेवल के आसपास जा सकती है। बट फिलहाल के टाइम में ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। जो कि हमने बात करा था कि 23,000 के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो एक बार यहाँ पर 23,250, 260 या 300 के जोन में आके यहाँ रेजिस्टेंस लेके दोबारा से मार्केट नीचे जा सकती है। तो 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप रीड करोगे इसको तो जैसा हमने बात किया था, यहाँ पर 23,000 के आसपास ओपनिंग यहाँ पर आपको देखने को मिला। एंड दोबारा से मार्केट जो है 23,000 नहीं, ये इस वाले पॉइंट पे, हाँ, यहाँ पर 23,000 के जोन में आसपास ओपनिंग आपको देखने को मिला। एंड दोबारा से मार्केट ने की 23,000 272 के आसपास आके फिर वहां पर रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट ने एक डिप लिया। डिप लेने के बाद अगेन नेक्स्ट जो है गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग देखने के बाद मार्केट ने फिर यहाँ से डिप लिया। डिप लेने के बाद दोबारा से मार्केट ने अपने आप को अपसाइड में कंटिन्यू किया। फिर आप यहाँ पर देखो तो फिर ये जो है 11 तारीख को आप देखो तो 11 तारीख को आपको गैप डाउन ओपनिंग को देखने को मिली। फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर गई 272 के आसपास, मतलब उससे ऊपर थोड़ा क्रॉस किया, 300 के जोन में गई। फिर वहां से आपको फिर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फिर 5 मिनट के चार्ट में आप देखो तो यहाँ पर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की। गैप डाउन हो रहा था, गैप डाउन के बाद अब गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने जहां पर इस वाले 300 के जोन में जहां पर रेजिस्टेंस लिया था वहां पर मार्केट ने यहाँ पर आके सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से मार्केट ने अपने अपसाइड लास्ट डे जो फ्राइडे को है अपसाइड इसने कंटिन्यू किया। तो दोबारा से डेली चार्ट पे एक बार चले जाते हैं। सो इसके नीचे जब मार्केट गई थी तो कहीं ना कहीं उम्मीद ज़्यादा थी कि मार्केट जो है इस जोन में आ सकती है। बट इस वाले दिन जो है इस वाले जो जोन में कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज ट्रम्प के साइड से आने लगा फ्राइडे को, थर्सडे को, कि ईरान के साथ डील हो गई है। एंड जो है वो कहीं ना कहीं मतलब डील के साइड पे आगे बढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला। एंड दूसरा चीज़ ये है कि स्पेसएक्स का आईपीओ भी आने वाला था फ्राइडे को लिस्ट हुआ है। तो उसकी वजह से भी मार्केट को कहीं ना कहीं पॉजिटिव रखा गया है। अब दूसरी चीज़ ये है कि मंडे को आपका ओपनिंग कहाँ पे होता है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये देखना होगा। तो एक रेजिस्टेंस लाइन आप यहाँ से इस वाले जोन से इस वाले जोन तक आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। और एक इस टाइप का पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि मार्केट अगर 23,000 इस जोन के ऊपर निकलती है, मार्केट 23,750 के ऊपर निकलती है तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको यहाँ भी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। एंड बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप रेजिस्टेंस आप मार्क करोगे तो ये वाला पॉइंट जो है आपका कहीं ना कहीं एक अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा, विच इज ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर। यहाँ अब ये देखना कि आपका ओपनिंग कहाँ होता है, ओपनिंग इसके ऊपर होता है या गैप अप होता है। अगर डायरेक्टली गैप अप अगर ओपनिंग होता है तो फिर यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले 24,000 के आसपास। एंड फिर एक डिप ले, और डिप लेने के बाद दोबारा अगर जब मार्केट यहाँ पर ऊपर चलेगी तो यहाँ पर फिर मार्केट को जो है 24,430 600 के जोन में जो है दोबारा से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है।
अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ऑब्जर्व ये करना है कि इस वाले जोन में ना छोटे-छोटे रेजिस्टेंस आपको कहीं न कहीं मिलेंगे, जो कि कहीं न कहीं सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में। मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगी, इस जोन के ऊपर निकलेगी, विच इज़ पहले से पहले भी हम लोग बात करते आए हैं 24,000 600 के जोन के ऊपर मार्केट निकलेगी तो फिर आप ऊपर की साइड में एक क्लियर कट तेजी आपको देखने को मिल सकती है, जो कि 26,000 के जोन में दोबारा से मार्केट को ले जा सकती है। एंड दूसरी चीज आपको ऑब्जर्व क्या करना है इस मार्केट में, कि सपोज कर लो इस वाले पॉइंट पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को आपको मिल रहा है, विच इज 23,350 या 23,100 के आसपास देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फिर से थोड़ा बहुत छोटा मोटा सपोर्ट आपको 23,000 के जोन में आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर 23,000 के नीचे मार्केट अगर निकलती है छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे ये वाला जो जोन है, 1 घंटे की चार्ट पे चलते हैं, इस जोन के मार्केट नीचे अगर निकलना स्टार्ट करती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं, जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि 23,272 के नीचे मार्केट निकलेगी तो 22,000 का जोन जो देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर वैसा हुआ नहीं एक्चुअली। यहाँ पर अगर आर्ली चार्ट में आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डबल बॉटम टाइप का पैटर्न आप देखोगे, तो बना के मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई। यहाँ पर आपको डाइवर्जन भी देखने को मिलेगा इस वाले पॉइंट पे। तो 23,272 के नीचे और 23,000 के नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो आपको शार्प सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट खुलने से पहले या ट्यूसडे को किस तरीके की न्यूज़ आती है। तो सारा कुछ जो है ट्रम्प के ट्वीट पे, ट्रम्प के बोलने पे सारा मार्केट रिएक्ट कर रहा है और उसके बेस पे चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको पॉजिटिव न्यूज़ कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो हम 24,600 के जोन में भी आ सकते हैं। एंड 24,600 का जोन डिसाइड करेगा कि हमें 26,000 के जोन में जाना है कि नहीं। एंड ये वाला जोन डिसाइड करेगा 23,100, 23,000 का जोन डिसाइड करेगा कि हमें 22,000 के जोन में जाना है कि नहीं जाना है। तो इन दोनों लेवल को अच्छे से आप ऑब्जर्व करिए, देखिए कि मार्केट किस तरीके से कहाँ पर ओपन होती है। सारा कुछ ट्रम्प के ट्वीट पे और सारा कुछ उसके ओपनिंग पे डिपेंड करता है कि मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। थैंक यू सो मच एवरीवन।